हेलो दोस्तों। एक बार फिर आपका स्टोरी फैक्टर में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है सुशील और लीना की। यह कहानी मेरी है और मेरा नाम सुशील है। वैसे तो मैं उन दिनों स्कूल में होशियार, समझदार, सिद्धांतों पर चलने वाला लड़का था। पर मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं सोचता बहुत था। कोई भी काम करने से पहले मैं दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा सोचता था। इसका मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ था कि मैं कभी गलत संगत में नहीं पड़ा। टीचर की नज़र में मैं एक आदर्श विद्यार्थी था। इस पर मुझे गर्व भी होता था। पर मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी इसी सोच के कारण मुझे बहुत बड़ा दर्द झेलना पड़ेगा। मैं अपने ही क्लास 10th की एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की लीना को बहुत पसंद करता था, जब से लीना क्लास 6 में थी। पर इस बात की खबर किसी को भी नहीं था, यहाँ तक लीना को भी नहीं था। मैं हमेशा क्लास में बैठकर अक्सर उसी को देखा करता था कि वह क्या करती है, कैसे मुस्कुराती है, कैसे पढ़ाई करती है। रोज़ की तरह मैं स्कूल आया। उसी दिन क्लास में नीलकमल नाम के एक नए लड़के सहित 8 और नए लड़कों का एडमिशन हुआ था, जो एक स्कूल से थे, जिसमें नीलकमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वह जिस स्कूल से आया था वह स्कूल बहुत बदनाम था। नीलकमल आते ही पढ़ाई में कम और लड़की को इम्प्रेस करने, गाना गाने, मस्ती करने, इसी में लगा रहता था। इधर मैं उन दिनों बारिश के खुशनुमा मौसम में खोया रहता था, और जब भी बाहर बारिश होता है, लीना के साथ बारिश में भीगते हुए कल्पना करता था और दिल ही दिल में खुश होता था, क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। मुझे याद है एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ लंच ब्रेक में बारिश की बूंदों को गिरता हुआ देखकर बारिश का आनंद ले रहा था। उसी बीच लीना भी वहां आकर बैठ गई। मेरे दोस्त मोबाइल पर धीमी आवाज़ में गाने चल रहा था। वह गाना भी मुझे याद है, द ट्रेन मूवी का सॉन्ग था। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे जब भी याद आते हैं। मेरे सामने मेरी चाहत, मेरी लीना, जिस पर से मेरी नज़र नहीं हट रही थी, उस पर यह रोमांटिक लव सॉन्ग। पूरा माहौल रोमांटिक हो चुका था। बारिश की ठंडी हवाएं जब लीना के चेहरे को छूते हुए, उसके बालों को हवा में लहराते हुए, जब वह हवा मेरे चेहरे पर पड़ता तो लीना के बदन की खुशबू को मैं महसूस कर सकता था। वह एहसास मेरे पूरे बदन में प्यार से सरोवर कर देता था। प्यार भरा गाना और लीना का वो साथ, सच में वह पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे, जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ तो उन खूबसूरत यादों में खो सा जाता हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। एक दिन स्कूल में क्लास 10th के स्टूडेंट का ग्रुप फ़ोटो होना था। फोटोग्राफर आए थे। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि सभी की यह इच्छा भी थी। सभी ने अच्छे से फ़ोटो खिंचवाया। जब फ़ोटो मुझे मिला तो मुझे अजीब सा फीलिंग होने लगा, क्योंकि सभी कैमरे की तरफ देख रहे थे और मेरी नज़र नीचे थी, जिस तरफ लीना बैठी थी। मुझे पता था कोई ना कोई नोटिस तो करेगा ही, और जिसका डर था वही हुआ। मेरे दोस्त ने तो बोला ही, साथ ही हमारी हिंदी टीचर ने भी सबके सामने चिल्लाकर पूछ ही लिया कि सुशील, तुम फोटो में किधर देख रहे थे? मैं घबरा कर बोला, मैम बस ऐसे ही, शायद पलकें झपक गई होगी लाइट की वजह से। पर सच तो यही था कि मैं लीना को ही देखे जा रहा था। और उसी वक्त फोटोग्राफर ने पिक्चर क्लिक कर दिया, और अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला, और वक्त ऐसे ही अच्छे से बीतने लगा। पर कहते हैं ना, प्यार छुपाया नहीं छुपता। धीरे धीरे ही सही, लीना को भी किसी तरह यह पता चल गया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इसकी वजह था कि मैं लीना को छिप छिप कर देखा करता था। अपनी नोटबुक के पीछे लीना का नाम और अपने डेस्क में भी लीना का नाम लिखा करता था, जिसे लीना ने देख लिया था। पर लीना का रिएक्शन गुस्सा वाला नहीं था। यह जानकर मैं खुश हो गया था। उस पल मुझे यह नहीं पता चला था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। कई बार मुझे लगा कि जाकर उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर वही अपने ज़्यादा सोचने की वजह से डरता था कि वह मुझे रिजेक्ट कर देगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। ऊपर से इस बात का भी डर था कि टीचर और दूसरे लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो
वो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरा यह नेचर नहीं था। इन प्यार मोहब्बत में खुलकर प्यार का इजहार कर पाना। मेरी तो कोई लड़की दोस्त भी नहीं थी। लड़की से बात करने में भी मुझे डर लगता था, तो लीना से प्यार का इजहार करने में तो मेरे लिए असंभव था। दिन ऐसे ही बीतते गए। लीना का भी मेरे प्रति झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जैसे कि मेरा नाम इनडायरेक्टली लेना, मेरे इनडायरेक्टली तारीफ करना, मुस्कुराते हुए देखना। एक दिन की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हमारे स्कूल ग्राउंड पर हरी हरी घासों पर बैठकर ठंड में धूप का मजा ले रहा था। तभी लीना सहेलियों के साथ कुछ दूरी पर आंख में चोली का खेल खेल रहे थे और लीना के आंखों पर पट्टी थी। वह मेरी तरफ ही आ रही थी। यह सब अनजाने में हुआ था या जानबूझकर, मुझे नहीं पता। शायद लीना जानबूझकर मेरी तरफ आ रही थी, क्योंकि ऐसा फिल्मों में कई बार हुआ था, पर मैं अभी भी कंफर्म नहीं था। इसी बीच नीलकमल नाम का लड़का कुछ ज़्यादा ही लीना के करीब आने की कोशिश करने लगा था। कुछ ही दिनों में लीना और नीलकमल में अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि नीलकमल भले ही बुरा, पढ़ने में गधा और झूठा इंसान था, पर उसमें वो सारी बातें थी जो एक लड़की को आकर्षित करने में होता है। पर कुछ भी हो, लीना का नीलकमल के करीब जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मैं लीना को 5 साल से प्यार करता था, पर मैं इतना लाचार था कि किसी को कह भी नहीं सकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ, अपने दिल की बात कैसे कहूँ। वक्त के साथ लीना भी नीलकमल के साथ ज़्यादा साथ रहने लगी थी। इधर मैं अपने आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते देख रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर से रोने लगा था। इसलिए मुझे नीलकमल जैसे लोगों से बहुत नफरत सा होने लगा था। एक दिन हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन का उत्सव मनाया गया, जिसमें डांस प्रतियोगिता में लीना, उसकी कुछ सहेली और नीलकमल, 3 लड़के और 3 लड़की का ग्रुप डांस होना था। इससे नीलकमल को मौका मिल गया लीना के साथ डांस पे चांस मारने का, और मैं बेवकूफ़ की तरह बस देखता रह गया। मुझे याद है सारी डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जब सब घर के लिए निकलने वाले थे, तभी मैंने देखा नीलकमल नीला को ऊपर वाले क्लास में लेकर जाने लगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जब मैंने जाकर देखा तो कुछ देर बात करने के बाद घुटनों के बल बैठकर लीना को गुलाब देने लगा। मेरा दिल तो उसी वक्त टूटकर बिखर गया। मेरा दिल रोने लगा। मुझे और अब नहीं देखा गया और मैं भीगी आंखों के साथ वहाँ से चला गया। घर आकर मैं अपना रूम बंद करके बेड पर लेट गया। मुझे एक सदमा सा लगा था कि अचानक से एक ही पल में मेरे साथ ये सब क्या हो गया। मैं खुद की आंखें बंद करता, फिर खोलता, फिर बंद करता, फिर खोलता, चेहरे पर पानी डालता, यह सोचकर कि कहीं यह डरावना सपना तो नहीं। पर उस दिन जो कुछ हुआ वह सब सच था। मैं बहुत दुखी था और रो रहा था, जिसे मैं 5 साल से प्यार करता था, जिसे मैं अपना बनाना चाहता था। उसे एक पल में ही कोई आवारा लड़का ले उड़ा। मुझे नीलकमल से बहुत ज़्यादा नफरत हो गया था। मेरा प्यार अब आखिरी सांसें ले रहा था। इधर लीना और नीलकमल हंसकर मेरे दिल को और जला रहे थे। मुझे उन्हें एक साथ देखना और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मैं यह स्कूल छोड़ दूंगा। फाइनल पेपर के बाद मैंने किसी से बात नहीं किया और अंतिम बार बेसुध होकर बस लीना को देखता रहा, जब तक वह चली नहीं गई। उसने भी मुझे देखा, पर उसने ज़रा भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। अंत में मैं सब कुछ भूलकर उस स्कूल को छोड़ के मैं चला गया। तो दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आऊँगा।